सोचिए कि आप किसी गांव के चौपाल में बैठे हैं। लोग कहते हैं कि राजा जो चाहे कर सकता है और आप उठकर ललकारते हैं कि नहीं, सरकार जनता की सहमति से है, अगर वो हमारे अधिकार तोड़ेगी तो हम उसे बदल देंगे। भीड़ सन्न, यह साहस, यह तर्क, जी हाँ, जॉन लॉके, जिसने सिंहासन से उठाकर सत्ता को जनता के चौपाल पे बिठा दिया और यह ललकार दी कि मनुष्य जन्म से ही स्वाधीन है और उसकी स्वाधीनता कोई दान नहीं बल्कि उसका अधिकार है। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा चैनल के तहत ही विचार यात्रा श्रृंखला की 7वीं कड़ी प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष है मित्रों। 17वीं शताब्दी में यूरोप में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आरंभ हुआ था और उसकी नींव इस तरह के विचारकों ने रखी थी, जिसमें एक थे जॉन लॉके। ये राजनीतिक विचारक, एक दार्शनिक, शिक्षाविद भी और पूरे जीवन परिचर्चा को, सोच प्रवृत्ति को बदलने वाले, नई नींव रखने वाले, एक नई विचारधारा आरंभ करने वाले मुख्य मील के पत्थरों में से हैं। तो आज हम इनके साथ बिताएंगे विचार यात्रा की ये 7वीं कड़ी। चलिए विस्तार से समझते हैं। जॉन लॉके का जन्म 1632 में इंग्लैंड में हुआ था, जब देश नागरिक युद्ध, धार्मिक खींचातान और सत्ता संघर्ष से जूझ रहा था। 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड राजा की मनमानी पर लगाम और संवैधानिक सीमाओं का निर्धारण का युग था। इसी उथल पुथल में लॉके की घोषणा, अधिकार पहले, सरकार बाद में, कानून पहले, ताकत बाद में। उनकी नजर में सत्ता का लक्ष्य साफ था, मनुष्य की स्वाभाविक स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा। सरकार एक साधन है, ईश्वर नहीं, जनता मालिक है। उनके पॉलिटिकल थ्योरीज उनकी पुस्तिका 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखित है। लॉके कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में हम सभी स्वतंत्र और समान हैं, कोई मालिक नहीं, कोई दास नहीं। यह उनकी थियोरी ऑफ नेचुरल राइट थी। यहीं से इक्वालिटी की नींव पड़ने शुरू हुई। उनका कहना है कि हमारे पास 3 मूल अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। परंतु समस्या यह है कि इस अवस्था में निष्पक्ष न्याय को कोई मैकेनिज्म नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से न्याय करता है और टकराव बढ़ती है। यही टकराव दूर करने के लिए हम समाज संविदा करते हैं, आपसी समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ अधिकार हम सत्ता को दे देते हैं ताकि वो निष्पक्ष कानून बनावें, हमारी सुरक्षा करें, विवाद सुलझावें। पर याद रहे, हम अपने सारे अधिकार नहीं दे देते हैं, मूल अधिकार हमारे पास ही रहते हैं। लॉके के मुताबिक सरकार की वैधता यानी लेजिटिमेसी का सोर्स है सहमति। तो जनता की सहमति से बना शासन सीमित ही होगा, जिसका काम है अधिकारों की रक्षा, ना कि उनकी आत्मा के भीतर झांकना। इसलिए रूल ऑफ लॉ सत्ता की मनमानी नहीं, कानून की सर्वोच्चता है। यहीं से निकलती है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की धारा, शक्तियों का विभाजन, जवाबदेही, लिमिटेड गवर्नेंस और जनता का सर्वोच्च होना, ना कि चर्च का। इस तरह लॉके सीधे सीधे मॉन्टेस्क्यू और अमेरिकी संस्थापकों को प्रेरित करते हैं। सरकार का काम बिग बॉस बनना नहीं है, नाइट वॉचमैन का, जो लाइट लेकर जलाते रहे, जला के रखे ताकि चोरियां रोकी जा सके। लॉके यह भी कहते हैं कि सरकार यदि अपने कार्यों में असफल हो जाती है, अधिकारों का हनन करने लगती है, कानून को हथियार जैसा प्रयोग करने लगती है, तो जनता को अधिकार है कि सरकार बदल दे। राइट टू रिवॉल्यूशन। यही विचार आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में सुनाई पड़ती है। नॉलेज ऑफ माइंड एंड टबुला रेस का सिद्धांत देते हुए एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में
जॉन लॉके ने 1690 में कहा कि जन्म के समय मानव मन कोरी पट्टी यानी साफ स्लेट यानी तबूल रासा की तरह होता है। इस स्लेट पर लिखता कौन है? अनुभव यानी ज्ञान, विचार, भाषा सब अनुभव से ही आते हैं। इस तरह उस समय के रेसिस्ट समाज में लॉके इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, सबों को एक तरह का तबूला रासा यानी खाली स्लेट बताया। यह उनकी नींव थी एक नए समाज के गठन की। इसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इंपेरिकल थ्योरीज प्रस्तुत की जिसमें वे प्राइमरी और सेकेंडरी क्वालिटीज का भेद बताते हैं। कुछ गुण मानव में निहित होते हैं जिसे वो प्राइमरी क्वालिटी बोलते हैं, जैसे उसका आकार, उसका भार, उसका सूरत, उसकी रंग इत्यादि। और अन्य गुण हमारी अनुभूतियों से अनुभवों पर निर्भर करते हैं, जैसे स्वाद, विचार, भावनाएं, विचार श्रृंखलाएं आदि। मैं वही हूं जिसकी मुझे चेतना याद रहती है। व्यक्तित्व की निरंतरता को वे स्मृति से जोड़ते हैं। इन्हीं मौलिक परसेप्शंस के आधार पर मस्तिष्क अन्य कॉम्प्लेक्स आइडियाज गठित करता है। मस्तिष्क ऐसा कुछ भी इन्वेंट नहीं करता जो उसके अनुभव से परे हो। लॉके की अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की भी जबरदस्त वकालत की है। राज्य का काम आत्मा को बचाना नहीं है, बल्कि नागरिक शांति और अधिकार सुनिश्चित करना है। अलग अलग मतों वाली आत्माएं एक ही नगर में रह सकती हैं शांति से, बशर्ते कि कानून सबके लिए समान हो, न कि चर्च सबके लिए समान। यह सब क्रांतिकारी विचार लॉके का उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही नई नींव के पत्थर थे। लॉके का प्रॉपर्टी थ्योरी भी कहता है कि जब आप श्रम मिलाते हैं तो प्रकृति की वस्तुओं पर आपका अधिकार बनता है, लेकिन एक नैतिक शर्त के साथ कि दूसरों के लिए भी काफी और अच्छा बचा रहना चाहिए। यह है लॉकियन प्रोविसो अर्थात संपत्ति का अधिकार। पूर्णतः मनमाना नहीं, सामूहिक नैतिकता और संसाधनों की न्यायपूर्ण पहुंच का ध्यान जरूरी होता है। लॉके ने ब्याज दर और मुद्रास्फीति के बारे में भी लिखा है कि अर्थव्यवस्था में कृत्रिम दखलों से सावधान रहें। संपत्ति सुरक्षा और कानून का राज समृद्धि की कुंजी है। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन नाम की अपनी पुस्तिका में लॉके कहते हैं कि शिक्षा का मकसद जेंटलमैन बनाना, चरित्र, अनुशासन, व्यवहारिक ज्ञान देना है, केवल किताबें नहीं, जीवन कौशल। आज की भाषा में होलिस्टिक एजुकेशन यानी सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्निटी भी। भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र में लॉके की 3 सीख बड़ी प्रासंगिक हो जाती हैं। पहला, अधिकार पहले सत्ता बाद में। दूसरा, सहमति और जवाबदेही यानी शासन जनता के लिए, जनता से और जनता के द्वारा। और तीसरा, सहिष्णुता, विचारों का बाजार खुला रहे और असहमति को भी सम्मान दी जाए। आज के डिजिटल युग में डेटा वेल्थ, डेटा प्रोटेक्शन से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक लॉके की रोशनी आज भी रास्ता दिखाती है ना। लॉके ने उस युग में सहिष्णुता, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी तथा माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट की थ्योरी के द्वारा इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड की नींव रखी थी। तो ये थे आज की विचारधारा श्रृंखला के हीरो जॉन लॉके। आप उनके किन विचारों से को आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वोत्तम समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कैसी लगी आज की अंतर यात्रा की यह जर्नी। जुटे रहिए और उन लोगों को भी जोड़ते रहिए जो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों।
फिर मिलते हैं अंतर यात्रा की अगली कड़ी में। आज के लिए नमस्कार।